ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बड़ी आंत का कैंसर है या जिसे आप कोलोरेक्टल कैंसर के नाम से भी जानते हैं, इसका इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जिनमें बड़ी आंत का कैंसर सामने आ जाता है। आज मैं बात करूंगा कि बड़ी आंत का कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके बारे में समझने की। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नाउ सबसे नंबर एक पर आती है डाइट। जो डाइट है वो आपकी हेल्दी होनी चाहिए। जो डाइट है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। आपको फ्रूट्स इंक्रीज करने की जरूरत है, जो वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्रीज करने की जरूरत है, जो होल ग्रेन्स हैं चाहे वो दलिया हो, ब्राउन राइस हो, ओट्स हो, इनको इंक्रीज करने की जरूरत है। आपकी डाइट में कुछ नट्स जैसे बादाम है, अखरोट हैं, वो जरूर होने चाहिए। जो बीन्स हैं इन पर्टिकुलरली, चाहे वो राजमा हो, चाहे ग्रीन बीन हो, चाहे ब्लैक बीन हो, इसको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। इसका मतलब कि डाइट में इन चीजों को इंक्लूड करने की जरूरत है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, नट्स एंड बीन्स। तो फिर लिमिट क्या करना है, कम क्या करना है? जो रेड मीट है उसको आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है। जो हाई फैट या प्रोसेस्ड मीट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उनको आपको मिनिमाइज या बंद करने की जरूरत है। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको मिनिमाइज या बंद करने की जरूरत है। नंबर 2 पर आती है फिजिकल एक्टिविटी। आपको ऑन एन एवरेज रोज 30 मिनट्स मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, यानी मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन। इसका मतलब है कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। आप चाहें आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप बैडमिंटन खेलें, एनीथिंग, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज रोज 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए, हफ्ते में 5 दिन। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है वो कुछ चीजों को कंट्रीब्यूट करती है। ये कंट्रीब्यूट करती है रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर को। इसलिए कि जब आप एक्सरसाइज कम करते हैं तो आपकी जो बॉबल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो स्लो होती है। आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन का लेवल ऊपर की तरफ होता है। इन आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अप टू द मार्क नहीं होती है, इसलिए कोलोरेक्टल का जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ता है। नंबर 3 पर आता है हेल्दी वेट। जो हेल्दी वेट है इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ओवरवेट हैं तो ये कोलोरेक्टल कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। साइंटिफिकली अगर आपकी बीएमआई 25 से ज्यादा है तो वास्तव में रिस्क पैदा करती है कि कहीं इस तरह का खतरा आपको आ तो नहीं जाएगा। इसलिए कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो फैट की अमाउंट ज्यादा होती है, ये वास्तव में आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लेके चलती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस लेके चलती है, हार्मोनल इम्बैलेंस लेके चलती है। और ये तीनों चीजें हैं, ये कोलोरेक्टल कैंसर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए आपको अपने बॉडी का वेट है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 4 पर आती है अल्कोहल। जब आप लार्ज अमाउंट रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है? जो हाई अल्कोहल कंजम्पशन है उसको जनरली जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसके लिए रिस्क माना जाता है। ऐसा क्यों? जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होती है। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो एक केमिकल तैयार होता है जिसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। ये वैसा केमिकल है जो आपकी बॉडी का जो डीएनए है उसको डैमेज करने की ताकत रखता है। इन साइंस ऐसा मानती है कि जो डैमेज डीएनए है ये वास्तव में कैंसरस जो ट्यूमर्स हैं उनको ग्रो कराने की ताकत रखता है। तो इसलिए जो अल्कोहल है बाय द वे ऑफ एसिटाल्डिहाइड आपका जो कैंसर का जो रिस्क है उसको बढ़ाती है। नाउ लुक एट स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है वो सभी तरह के जो कैंसर्स हैं उनका रिस्क बढ़ाती है, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो स्टमक का कैंसर हो। लेकिन जो कोलोरेक्टल कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है ये काफी ऊपर की तरफ आता है, इसलिए स्मोकिंग आपको 100% पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है। जब मैं स्मोकिंग की बात करता हूं तो मैं बीड़ी की बात करता हूं, सिगरेट की बात करता हूं, मैं गुटखा, तंबाकू, खैनी, इन सब की बात करता हूं। किसी भी रूप में जो निकोटिन आपकी बॉडी में जाता है वो अल्टीमेटली आपको बड़ी आंत के कैंसर के लिए रिस्क में खड़ा करता है। नाउ लुक एट द फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपके घर के बायोलॉजिकल मेंबर इन द सेंस आपके भाई बहन, मदर, फादर, उनमें से किसी को भी बड़ी आंत का कैंसर है तो देयर इज 5% रिस्क कि ये जेनेटिकली कहीं आपको इसके रिस्क में खड़ा तो ना कर दे। तो अगर आपके बायोलॉजिकल मेंबर को किसी को कोलोरेक्टल कैंसर रहा है तो आपकी रिस्क बढ़ती है, 5% रिस्क बढ़ती है। तो
इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान देने की एंड आपको बार बार स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है। तो जहां तक हम ध्यान से देखें तो जो स्क्रीनिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो रेगुलर कोलोनोस्कोपी या स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है, सबसे पहली बार एट द एज ऑफ 45 आपको करानी चाहिए, और इसके बाद एट रेगुलर इंटरवल जो बड़ी आंत का चेक कराने से जो कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क है अगर अर्ली है तो आपके सामने आ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि रिसर्च ऐसा मानती है कि जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है वो बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि अगर आप ध्यान देंगे तो इससे आप बहुत बड़े खतरे से बच जाएंगे। तो जो कोलोरेक्टल कैंसर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो एक इंसिडेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा आप क्या करें जिससे कोलोरेक्टल का कैंसर आपके लिए कम हो जाए, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।